अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द वीडियो ऑफ ऑनलाइन पैसा। आज की वीडियो में आपके साथ एप्टोस का क्वेस्ट 2 शेयर करने वाला हूं। जैसे कि आपको पता है हमने क्वेस्ट 1 में काम किया था, क्वेस्ट 2 में यहाँ पे जो है वो ये वाले एयरड्रॉप बहुत बड़े एयरड्रॉप हो सकते हैं, आपने इसको मिस नहीं करना। इस तरह आपने जो है वो क्वेस्ट 2 में पार्टिसिपेट करने, क्वेस्ट हम 1 जो है वो हमने कंप्लीट कर लिया था। पिछली वीडियो में सारी डिटेल आपको बता दी थी, अच्छे से वीडियो समझा दी थी। अभी मैं इस चीज़ का वेट कर रहा था कि यहाँ पे जो है वो मैं आपको जितनी कम फीस यहाँ पे लगे और जितना ईजी होके काम हो सके, इसलिए जो है वो मैं थोड़ा सा वेट कर रहा था, चीज़ों को चेक कर रहा था। अभी जो है वो मैं आपको लाइव प्रोसेस करके दिखाऊंगा, एक एक स्टेप करके दिखाऊंगा। वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकती है लेकिन आपको सारी चीज़ें जो है वो क्लियर हो जाएगी, बिल्कुल समझ आ जाएगी। देख सकते हैं यहाँ पे जो है वो ये लोग कह रहे हैं कि आपने ये क्वेस्ट कंप्लीट करने और यहाँ पे अच्छा खासा रिवॉर्ड हो सके। तो मैं गैलेक्सी का लिंक ओपन कर रहा हूँ, सही है। मैं आपने जो है वो गैलेक्सी का लिंक मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा, आपने डायरेक्ट गैलेक्सी वाले लिंक पे आ जाना है और यहाँ से जो है वो आपको मिल जाएगा क्वेस्ट 2 एप्टोस इकोसिस्टम फंडामेंटल। तो सबसे पहले ये दो टास्क तो आप कर लेंगे, मतलब ये तो टेलीग्राम पे ज्वाइन करना है तो इन पे क्लिक करना है। टेलीग्राम अगर आपने जो है वो ऐड नहीं किया तो आपने क्या करना है, प्रोफाइल पे जाना है, सेटिंग पे जाना है, सोशल पे जाके जो है वो अपना टेलीग्राम यहाँ से ऐड कर लेना है। ऐड करने के बाद दोनों को ज्वाइन कर लेना है। उसके बाद आपका ये वाला टास्क तो यहाँ से जो है वो इजीली हो जाएगा। उसके बाद आपको क्या करना है, अपना वॉलेट ओपन करना है एप्टोस का, जो कि आप मार्टिन वॉलेट यूज़ कर रहे हैं या पेट्रा वॉलेट। तो पेट्रा तो आप मस्ट यूज़ कर रहे होंगे क्योंकि यहाँ पे जो है वो हमने मतलब यहाँ पे पेट्रा को गैलेक्सी के साथ कनेक्ट किया था, क्योंकि मार्टिन जो है वो डायरेक्ट नहीं होता। बाकी टास्क आप दोनों में से किसी से भी कर सकते हैं क्योंकि दोनों में सेम अकाउंट होगा आपका। तो मैं यहाँ से पेट्रा का यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि मतलब मेरा अकाउंट वैसे भी पेट्रा का ही कनेक्ट है, तो मैं इसको यूज़ कर रहा हूँ। आप दोनों का यूज़ कर सकते हैं। मेरा बैलेंस चेक करें, 1.827 एप्टोस मेरे पास है। आपके पास 1 एप्टोस भी होगा या 0.8 0.9 भी होगा तब भी आपका काम हो जाएगा, लेकिन 0.6 या 7 से ऊपर ही होना चाहिए, 0.8 या 0.9। तो मेरे पास ज़्यादा है। उसके अलावा जो है मुझे लगता है कि यहाँ पे 4 क्वेस्ट और आएगी, इस वजह से मैंने बैलेंस ज़्यादा लोड किए हुए हैं। देख सकते हैं ग्रीन, वाइट, ऑरेंज और ब्लू। तो सबसे पहले 4 कलर है, मुझे लगता है ग्रीन और वाइट तो आ गए हैं। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे जो है वो शो मोर पे क्लिक करना है। यहाँ पे आपको सारी चीज़ें मिल जाएगी जो जो आपको यहाँ पे काम करना है। अब ये जो है एलिजिबिलिटी डायरेक्ट नहीं होगी, डायरेक्ट जो है वो हम वोट को क्लेम नहीं कर सकते। उसके लिए हमें जो है वो डिफरेंट टास्क करने पड़ेंगे। यहाँ पे बहुत सारे टास्क है, मतलब यहाँ पे इन्होंने सारा कुछ बताया हुआ है, सारी डिटेल बताई हुई है। 7 क्वेस्ट हमको कंप्लीट करने हैं। जैसे कि आप साइड पे चेक कर सकते हैं, ग्रीन वाइट तो हमारा जो है यहाँ से हो जाएगा। उसके बाद जो है वो ऑरेंज ब्लू आने का चांसेस है, तो इस वजह से मैंने ज़्यादा बैलेंस लोड किया। अपने अपने हिसाब से कर सकते हैं। तो फर्स्ट जो हमारा क्वेस्ट है आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं, इन्होंने क्या हुआ है कि यहाँ पे जो है वो मतलब सारी डिटेल यहाँ पे प्रोवाइड करी है। आपको क्या करना है, यहाँ पे मोड को जो है वो स्वैप करने, मतलब जेड यूएसडीटी से को मोड में स्वैप करने और उसकी जो है वो स्टेबिलिटी पूल में उसको ऐड करने है। बाकी यहाँ पे जो है वो लिंक्स वगैरह आपको जो है वो यही से मिल जाएंगे, मैं आपको प्रोवाइड नहीं करूँगा क्योंकि लिंक बहुत ज़्यादा हो जाएगी। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे सबसे पहले एप्टोस ब्रिज का आपको यूज़ नहीं करना, आपने डायरेक्ट जो है वो स्वैप पे आ जाना है। सही है, स्वैप पेज पे जाना है और वहाँ से जो है वो आपका जो है एपीटी होगा उसको जेड यूएसडीटी में आपको स्वैप करना है। ये बहुत ही सिंपल स्टेप है, आप इस पर क्लिक करेंगे तो खुद ही आपके पास जो है वो नेक्स्ट टैब ओपन हो जाएगा जिसमें आपने काम करना है। अगर आप मोबाइल का यूज़ कर रहे हैं तो सेम यही प्रोसेस होगा, आपके पास नेक्स्ट टैब ओपन होगा। उसके बाद आपको ताला लैब पे जो है वो अपना पेट्रा या मार्टिन जो भी वॉलेट से आप कर रहे हैं वो कनेक्ट करा लेना है। दोनों में वैसे भी सेम वॉलेट होगा तो आप दोनों से कर सकते हैं। उसके बाद जैसे ही मैं पेट्रा को कनेक्ट करूँगा उसके बाद ऊपर मेरा एड्रेस वगैरह आ जाएगा। मेरा जो है वो यहाँ पे डोमेन नेम आ रहा है, बाकी आपका एड्रेस या जो भी नज़र आ रहा होगा। उसके बाद अभी क्या करना है, यहाँ पे जो है वो ए पी टी किस को जेड यू एस डी में। तो सबसे पहले जो है वो मैं सर्च कर लेता हूँ यहाँ पे लेयर 0 एल जेड यू एस डी टी। आपको एल जेड यू एस डी टी में स्वैप करना है, कितना स्वैप करना है ये भी यहाँ पे जो है वो हम चेक करते हैं। आप यहाँ पे यू जेड यू एस डी टी जो लेयर 0 का यू एस डी टी है उसको फॉर कर ले और इसको स्वैप कर ले। तो मैं यही सजेस्ट करूँगा फॉर, आप जो है 3.5 के साथ भी जा सकते हैं लेकिन फॉर जो है वो मस्ट कर लेना। यहाँ से जो है वो आपके सारे काम इस तरह जो है वो ईजिली हो जाएंगे। इस तरह सबसे पहले में जो है वो आप जैसे यहाँ पे स्वैप पे क्लिक करेंगे, ट्रांजेक्शन जाएगी आपके पेट्रा वॉलेट पे या जो मार्टिन वॉलेट जो आपने कनेक्ट किया है उस पर ट्रांजेक्शन जाएगी। ट्रांजेक्शन जाने के बाद आपको जो है वो यहाँ पे इसको कंफर्म करना पड़ेगा। ट्रांजेक्शन को जैसे ही अप्रूव करेंगे उसके बाद जो है वो नेक्स्ट आपको क्या काम करना है, सबसे पहले यहाँ पे जो है वो आपका जैसे ही स्वैप हो जाएगा यहाँ पे शो हो जाएगा। देख सकते हैं एल जेड जो हमारा जो है यूएसडीटी ये स्वैप हो गया। स्वैप होने के बाद आपको क्या करना है, इसको स्टेबिलिटी पूल में ऐड करना है मोड को। तो उसके लिए आपको क्या करना है, एल एल यू एस डी टी जो आपने स्वैप किया उसको मोड डॉलर जो आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है आपको इसमें स्वैप करना है। कितना स्वैप करना है, आपको सिर्फ एक यू एस डी सी को ही यहाँ पे स्वैप करना है मोड में। और क्योंकि हमने जो है वो इसको स्टेबिलिटी पूल में ऐड करना है और इसको जो है वो डायरेक्ट विड्रॉ भी कर लेना है। तो जैसे ही यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ ट्रांजेक्शन जाएगी हमारे पेट्रो वॉलेट पे, उसको जो है वो आपने कन्फर्म करना है। जैसे ही कन्फर्म करेंगे उसके बाद आपका ये ऐड हो जाएगा यहाँ पे, ये सॉरी यहाँ पे स्वैप हो जाएगा। स्वैप होने के बाद हमें स्टेबिलिटी पूल में इसको ऐड करना है। तो यहाँ पे साइड
साइड पे आपको ऑप्शन नज़र आ रहा है स्टेबिलिटी का, आप जो है वो इस लिंक के थ्रू भी इसको ओपन कर सकते हैं, लेकिन डायरेक्ट भी वहाँ से जा सकते हैं, क्योंकि ताला लैब भी आपको जो है वो इसको ओपन करना है, मतलब स्टेबिलिटी पूल में ऐड करना है। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे डिपॉजिट पे जाना है। डिपॉजिट पे जाने के बाद जो मैक्सिमम आपका मोड होगा आपने सेलेक्ट करना है, जो अभी आपने स्वैप किया, जैसे स्वैप करेंगे उसके बाद जो है वो ट्रांजेक्शन जाएगी आपके पेट्रा वॉलेट पे, आपको इसको कंफर्म करना होगा। और उसके बाद जो है वो डायरेक्ट जो है वो हम इसको विड्रॉ भी करेंगे, क्योंकि हमने जस्ट टास्क परफॉर्म करने स्टेबिलिटी पूल में ऐड करने, और उसके बाद विड्रॉ भी आपका नहीं करना चाहे तो इसको रहने दे सकते हैं। $1 का है, अगर विड्रॉ करना चाहे तो जस्ट आपने जो है वो विड्रॉ वाले सेक्शन पे जाना है और यहाँ से इसको विड्रॉ कर लेना है। सबसे पहले मैं विड्रॉ वाली सेक्शन पे जाता हूँ, यहाँ से मैक्सिमम कर लेता हूँ, इसको विड्रॉ भी कर लेता हूँ, क्योंकि आगे जो है वो हमें एप्टॉस की नीड पड़ने वाली है 0.5 से ऊपर जो लास्ट टास्क हम करेंगे, तो उसके लिए जो है वो मैं इसको विड्रॉ कर रहा हूँ। बाकी आप इसको रहने भी दे सकते हैं, अगर आपके पास जो है वो फ़ंड है आप इसको बाद में भी निकाल सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ से इसको विड्रॉ कर रहा हूँ। अगर आप करना चाहे तो करें। उसके बाद जो है जैसे ही आपके ट्रांजेक्शन सक्सेसफुल हो जाए उसके बाद आपको जाना है यहाँ पे, आपका टास्क जो है वो टास्क 1 कंप्लीट हो गया। टोटल 7 टास्क है हमारा, जो है फर्स्ट टास्क में ही 5 मिनट्स लगे, लेकिन खैर आगे जो है वो स्टेप्स कुछ ईजी है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, सेकंड स्टेप्स में यहाँ पे मैं ओके, आपको सो अभी हमें चीज़ें जो है बता वो दूँ। यहाँ पे सेकंड तो टास्क हमारा करने, काम हो फर्स्ट गया। टास्क तो हमारा कंप्लीट हो गया, सेकंड टास्क में हमें क्या काम करना है, मतलब फर्स्ट टास्क तो हमारा जो है वो यहाँ से कंप्लीट हो गया है, देख सकते हैं। लर्न टू एपी ऑन मार्कर ट्रेड, यहाँ पे जो है वो हम एक ट्रेड लेने, यहाँ पे जो है स्टेप्स रिक्वायर्ड है उन्होंने बताया कि सबसे पहले आपके पास USDC नहीं है तो आपने क्या करना है, इसको स्वैप कर लेना है। उसके बाद जो है मार्केट ट्रेड पे एक जो है वो ट्रेड लेना है। तो यहाँ पे जो है सारी फीस आपकी कटेगी, मतलब जो आपकी $0.5 या $1 की फ़ीस कटने वाली, तो इसी ट्रेड पे मतलब जो सेकंड स्टेप से ऐसी भी कटेगी, बाकी तो जो है वो ट्रांजैक्शन फीस लगती है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, मार्केट ट्रेड पे आ जाना है और यहाँ पे जो है वो अपना पेट्रा वॉलेट या मार्टिन वॉलेट जो भी आप कनेक्ट करना चाहे, जिसको आप यूज़ कर रहे हैं, उसको जो है वो यहाँ से कनेक्ट कराना है। कनेक्ट कराने के बाद आपको यहाँ पे एक ट्रेड लेनी है। मैं जो है वो फ्यूचर ट्रेड्स वगैरह वैसे भी नहीं लेता, लेकिन यहाँ पे जो है वो हमें टास्क कंप्लीट करने हैं, तो हमें जो है वो एक छोटी सी ट्रेड लेनी पड़ेगी। और यहाँ पे आपके पास कितना USDC है ये चेक कर ले। मेरे पास जो है वो 3.0 मतलब ऑलमोस्ट 3 USDC मेरे पास बचा हुआ है। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे जो है वो 2 एंटर करता हूँ, 2 से कम नहीं होगा, सही है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो है वो आप लेवरेज सेलेक्ट करेंगे तो वो 150 से कम लेवरेज आप सेलेक्ट नहीं कर सकते। सॉरी, यहाँ पे मैं, और सबसे पहले जैसे ही यहाँ पे 150 लिखेंगे, 300 से कम की ट्रेड नहीं होगी। उसके बाद यहाँ से जैसे ही बाय का ऑर्डर लगाएंगे और यहाँ से कंफर्म करेंगे तो आपकी ट्रेड लग जाएगी। बाकी आप यहाँ पे जो है वो अपने हिसाब से देख लेना, आपको प्रॉफिट और लॉस भी हो सकता है। ये रियल मनी आपका जा रहा है, सही है, आपका रियल USDC यहाँ से जाएगा। मैंने लॉन्ग की ट्रेड लगा ली, आपके शॉर्ट की ट्रेड भी लगा सकते हैं, कोई इशू नहीं है। लेकिन आपने जो है वो यहाँ पे एक ट्रेड लगानी है। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे ट्रेड लगा ली और यहाँ पे आप प्रॉफिट और लॉस में जो जाएंगे वही आपका प्रॉफिट होगा, लॉस भी होगा, ये रियल है। ये देख सकते हैं मैं थोड़ा सा लॉस में चल रहा हूँ, मतलब मेरा जो है वो यहाँ पे USDC काफ़ी नीचे चला गया है। तो मैं करता हूँ जल्दी से इस ट्रेड को क्लोज कर रहा हूँ। आप जो है वो ट्रेड को रहने भी दे सकते हैं, लेकिन मुझे 150x है तो जो है वो जल्दी ख़त्म हो जाएगा। इस हिसाब से जो है वो अपना देख लेना है जो लोग जो है वो, मैं तो इसको डायरेक्ट जो है वो इंस्टेंट के इंस्टेंट यहाँ पे जो है वो क्लोज कर रहा हूँ, चाहे मेरा लॉस हो या प्रॉफिट हो, लेकिन मैं इसको जल्दी से क्लोज कर रहा हूँ क्योंकि फ्यूचर ट्रेड में वैसे भी नहीं करता। तो उसके बाद जैसे ही यहाँ पे जो है वो हमारी ट्रांजेक्शन हो जाएगी, सबमिट हो जाएगी, तो हमारा जो है वो ऑर्डर लग जाएगा और हमारा ये सेल हो जाएगा, मतलब जो हमने ट्रेड लगाई थी वो ट्रेड हमारी क्लोज हो जाएगी। यहाँ से ट्रेड क्लोज होने के बाद अपन मैं बैलेंस वगैरह चेक कर सकते हैं। मुझे देख सकते हैं मेरा आधा डॉलर ऑलमोस्ट यहाँ पे कट गया है, मतलब मेरे मुझे लॉस हुआ है, लेकिन मेरा टास्क कंप्लीट हो गया। आधा डॉलर हमने यहाँ पे लॉस कर दिया। उसके अलावा जितनी फ़ीस वगैरह लगेगी सारी जो है लास्ट में, इस वीडियो के लास्ट में मैं कैलकुलेट करके दूंगा कितनी हमारी यहाँ पे फ़ीस लगने वाली है। आधे डॉलर तो यहाँ पे लग गया है, लेकिन वो आगे जो है वो चल के देखते हैं। हमारा जो सेकंड टास्क है इसके साथ ही कंप्लीट हो गया। अभी आपको क्या करना है, स्टेक एपीटी ऑन एमिनीज। तो आपको जो है इस वेबसाइट पे जो है वो स्टेक करना है अपना मिंट एंड स्टेक, मतलब आपके पास जो एपीटी है उसको आपको स्टेक करना है। किस तरह, सबसे पहले जो है वो लिंक यहाँ से आपने ओपन कर लेना है। और बाकी जो है वो इन्होंने बताया कि ये किस तरह यूज़ होगा, सारा कुछ जो है वो बताया हुआ, लेकिन हमें जो है मिंट एंड स्टेक करना है, जैसे एक ट्रांजेक्शन को अप्रूव करना है, बाकी चीज़ें नहीं करनी। इन चीज़ों को आप जो है इग्नोर कर सकते हैं, क्योंकि इन लोगों ने जो है वो SAPT का बताई हो कि इसमें जो है वो आपका कॉइन कन्वर्ट हो जाएगा, फिर वो उसका यूज़ केस क्या है वो तो हम वैसे भी नहीं करेंगे। हमें तो टास्क कंप्लीट करने से सबसे पहले वॉलेट कनेक्ट करता हूँ और उसके बाद जो है मैं पेट्रा को सेलेक्ट करता हूँ, क्योंकि मैं पेट्रा को यूज़ कर रहा हूँ। आप जो है मार्टिन पेट्रा जो कोई भी कनेक्ट कर सकते हैं। बार बार इसलिए बता रहा हूँ कि कुछ लोग कहते हैं कि पेट्रा यूज़ किया, तो पेट्रा जो है वो इसलिए यूज़ करता हूँ क्योंकि यहाँ पे जो है वो हमारा गैलेक्सी के साथ पेट्रा ही कनेक्ट होता है। तो पेट्रा तो आपको यूज़ करना ही, तो ऐसा चाहे टास्क के लिए भी वही यूज़ कर ले। और उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे जो है वो ऊपर आपका APT सेलेक्ट होगा, नीचे आपका AMAPT सेलेक्ट होगा। तो आपको 0.1 कर लेना है, 0.2 जो है मिनिमम है, तो आपको 0.2 APT यहाँ से सेलेक्ट करना पड़ेगा। आप चेक कर सकते हैं आपका जितना जो है आपको बैलेंस होना चाहिए, इसलिए मैं कह रहा था 0.7 0.8 से ऊपर ही बैलेंस होना चाहिए आपके पास।
उसके बाद जैसे ही मिंट इन एपीटी करेंगे उसके बाद यहाँ पे ट्रांजैक्शन जाएगी आपके पेट्रा वॉलेट पे, इसको आपने कंफर्म करना है, अप्रूव करना है ट्रांजैक्शन को। यहीं पे आपकी जो फ़ीस लगती है थोड़ी बहुत, यही फ़ीस लास्ट में हम कैलकुलेट करेंगे कि हमारी टोटल फ़ीस कितनी लगी है इस टास्क को परफॉर्म करने में, क्विज 2 को कंप्लीट करने में। सक्सेसफुल हो गया मेरे यहाँ पे। अभी आपको क्या करना है, यहाँ से जो है वो आपका मिनट तो हो गया, उसके बाद आपको स्टेक पे जाना है और यहाँ से इसको अनस्टेक कर लेना है। अनस्टेक करने के लिए आपको ऊपर जो है ए एम पी ए पी टी आपका पहले से सेलेक्ट होगा। अनस्टेक करेंगे तो यहाँ से जो है वो आपका बैलेंस वगैरह शो होगा। तो सबसे पहले एस टी ए पी टी जो आपका ऊपर है, इसी मैक्सिमम पे आपने क्लिक करना है और ए एम ए पी टी पे आपने जो है वो इसको अनस्टेक कर लेना है। जैसे ही करेंगे आपका जो है वो ये वाला स्टेक का टास्क भी कंप्लीट हो जाएगा। मतलब यहाँ पे हमें मिंट और स्टेक करना था, तो ये दोनों चीज़ें जो है वो हमने यहाँ से परफॉर्म कर ली। जो आपकी ट्रांजैक्शन वगैरह है वो यहाँ पे आपके पेट्रा वॉलेट पे जाएगी, आपने इसको अप्रूव करना है। थोड़ी सी जो है वो एपीटी में फ़ीस कट रही है, आप चेक कर सकते हैं, बहुत ही कम फीस यहाँ पे एपीटी में कटती है। तो आपने जो है वो जितनी भी टास्क परफॉर्म करनी है उसकी फ़ीस वगैरह तो आपको देनी पड़ेगी, इसी से जो है वो हमें सारा एयर ड्रॉप मिलता है। तो सबसे पहले ये हमारा टास्क कंप्लीट हो गया है। ये हमने जो है वो स्टेक एंड मिंट जो है वो एमिनीस पे कर लिया, हमारा ये वाला थर्ड टास्क भी कंप्लीट हो गया। अभी फोर्थ टास्क यहाँ पे मैं आपको करके नहीं दिखा लूँ, क्योंकि यहाँ पे जो है वो 0.5 जो है वो हमें एपीटी चाहिए होगा, जो कि हम लास्ट में करेंगे। क्यों करेंगे, क्योंकि हमें जितना बार हमारे पास एल यू एस डी सी है या जो भी हमने वहाँ पे स्वैप किया उसको हम दोबारा जब वहाँ पे बैक स्वैप करेंगे तब ये परफॉर्म करेंगे। क्यों, और ये जो है फिफ्थ सिक्स सेवन टास्क ये हमें यहाँ से कंप्लीट करने हैं, क्योंकि यहाँ पे जो है वो सिंपल से स्वैप करने हैं, लेकिन इतने भी सिंपल नहीं है। मैं आपको एक ट्रिक बताता हूँ। सबसे पहले मैं तीनों को ओपन कर लेता हूँ, आपने जो है वो तीनों को ओपन करने हैं। पेन केक स्वैप है और यहाँ पे जो है वो सुशी स्वैप है और लिक्विड स्वैप। तो तीनों पे आपको स्वैप करना है, लेकिन किस तरह करना है वो यहाँ पे बताना इंपॉर्टेंट है। आपको जो है वो वीडियो को पूरा देखना है, ताकि जो है वो आपको चीज़ें समझ आए, आपका इजीली यहाँ से टास्क भी हो जाए और आपका बैलेंस भी वाईपीटी में वापस आ जाए। सबसे पहले मैं यहाँ पे कनेक्ट पे क्लिक करता हूँ, अदर वॉलेट देखता हूँ और यहाँ से पेट्रा को सेलेक्ट करता हूँ। आपको क्या करना है, आपका टास्क भी हो जाएगा, फीस भी कम लगेगी। और यहाँ पे इसीलिए वजह से जो है मैं मुझे थोड़ा सा टाइम लगे, क्योंकि ट्रिक्स वगैरह देख रहा था जितनी कम हमारी फीस यहाँ पे लग सकती है। उसके बाद यहाँ पे आपको जो है वो एक कॉइन सर्च करना है। यहाँ पे मतलब आप इसको नीचे जाके ढूंढ भी सकते हैं, लेकिन मे बी यहाँ पे जो है वो हमें अवेलेबल में नज़र ना आए। तो आपको क्या करना है, जो ए पी टी आपके पास था आपको उसको स्वैप करना है। मतलब आपका वो भी ए पी टी में आ जाएगा और आपका टास्क भी कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि हमें छोटा सा स्वैप ही करना है, ज़्यादा कुछ नहीं करना। तो आपको क्या करना है, यहाँ से इसको ढूंढ लेना है। अगर मतलब यहाँ पे अगर आप सर्च करते हो और आपको नहीं मिलता, तो आपको क्या करना है, यहाँ से जो है वो ऊपर सर्च करना है ए एम ए पी टी। मतलब ए एम लिखेंगे तो आपके पास ए एम ए पी टी आ जाएगा और आपने इस पर क्लिक करना है, इसको सेलेक्ट करना है। मतलब क्योंकि हमने जो है वो अभी वहाँ से जो अनस्टेक किया वो हमारा ए एम पी ए पी टी पे आ गया था। तो यहाँ से सबसे पहले मैं ए एम पी पी टी सेलेक्ट करता हूँ, नीचे जो है वो आपको एप्टोस सेलेक्ट करना है, मतलब जो आपका कॉइन है मेन। तो उसमें जो है वो इसको स्वैप भी कर लेंगे, हमारा टास्क भी कंप्लीट हो जाएगा और हमारा बैलेंस भी जो है वो ए पी टी में आ जाएगा हमारे पास वापस। तो सबसे पहले मैं इसको स्वैप कर लेता हूँ, कंफर्म स्वैप करता हूँ और हमारे ट्रांजेक्शन जाएगी पेट्रा वॉलेट पे। यहाँ से जो है वो हमारा टास्क भी कंप्लीट हो जाएगा। और और टास्क हमने इस वजह से नहीं किया, क्योंकि वहाँ पे जो है वो हमें ए पी टी चाहिए 0.5। तो मैं मेरे पास तो है, लेकिन कुछ लोगों के पास नहीं होगा। तो इस वजह से जो है वो मैं सारे जो है बैक स्वैप कर रहा हूँ यहाँ से। और उसके बाद जो है एल यू एस डी सी भी हम बैक स्वैप करेंगे और यहाँ से जो है हमारे पास ए पी टी वगैरह आ जाएगा। उसके बाद और टास्क हम कंप्लीट करेंगे, क्योंकि वहाँ पे 0.5 से ऊपर का आपको ए पी टी चाहिए होगा। उसके बाद आपको क्या करना है, फिफ्थ टास्क आपका कंप्लीट हो गया लिक्विड स्वैप का, जहाँ पे हमने स्वैप कर लिया, क्योंकि हमारे पास जो ए एम पी टी था उसको हमने ए पी टी में स्वैप कर लिया। उसके बाद आपको पेन केक स्वैप पे जाना है और वहाँ से जो है वो कुछ मतलब एक ट्रांजेक्शन करनी है, स्वैप करना है। तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ, पेट्रा को सेलेक्ट करता हूँ और पेट्रा को यहाँ से जो है पेन केक स्वैप के साथ कनेक्ट कर लेता हूँ। तो आपने पेन केक स्वैप को जो है वो यहाँ से पेट्रा के साथ कनेक्ट कर लेना है। कनेक्ट करने के बाद जो ये इंपॉर्टेंट स्टेप है, आपने देखना है ए पी टी ऊपर है, आपको क्या करना है एल जेड यू एस डी सी जो आपने फर्स्ट टास्क में जो कि हमने फॉर स्वैप किया था उसी को सेलेक्ट करना है और नीचे एपीटी कर लेना है। और यहाँ पे आपको 50% करना है। ये बात याद रखिए, 50% करना है। क्यों 50% करना है वो नेक्स्ट स्टेप में आपको पता चलेगा, क्योंकि यहाँ पे जो है वो हम यहाँ पे 7 टास्क को भी कंप्लीट करेंगे, उसकी जो है वो हमें 50% चाहिए होगा। तो ये जो है वो ये एक छोटी सी ट्रिक है, जिसमें आप जो है वो आपका भी स्वैप भी हो जाएगा, दोनों यूज़ भी हो जाएंगे और आपका भी जो है बैक एपीटी में भेज जाएगा एल जेड यू एस डी सी है। तो सबसे पहले पैन केक स्वैप वाला मैं करता हूँ और यहाँ से जो है 50% अमाउंट को मैंने जो है वो ए पी टी में स्वैप कर लिया। और जैसे ही यहाँ से मैं ट्रांजेक्शन को अप्रूव करता हूँ, ये मेरी ट्रांजेक्शन हो जाएगी और उसके बाद जो है वो यहाँ से मैं इसको क्लोज कर लेता हूँ और मेरी ट्रांजेक्शन हो गई है। एल जेड यू एस डी सी जो है लेयर जीरो का, वो हमारा जो है वो आ गया ए पी टी पे, लेकिन 50% अभी भी है। उसके लिए हम क्या करेंगे, वो हमारा टास्क कंप्लीट हो गया सिक्स वाला, सही है। अभी सेवन्थ वाला टास्क हमने कंप्लीट करना है, सुशी स्वैप। सुशी स्वैप पे आपको जो है वो एक स्वैप करना है।
यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपका जो है वो खुद ही ओपन हो जाएगा नेक्स्ट टैब में। जैसे मैंने आपको बताया, आपको सारे लिंक्स वहीं पे मिल जाएंगे। उसके बाद मैं वॉलेट को कनेक्ट कर लेता हूँ। जैसे ही वॉलेट को कनेक्ट करूँगा, ऊपर आपको क्या करना है, LZUSDC को यहाँ से सर्च कर लें और यहाँ से जो है LUSDC को यहाँ से सेलेक्ट करना है, लेयर 0 का USDC है, नीचे APT सेलेक्ट करना है। सिंपल सी काम है। लेकिन यहाँ पे जो है मेरा वॉलेट कनेक्ट नहीं है। मैं क्या करता हूँ, वॉलेट को कनेक्ट कर लेता हूँ। ये मेरा वॉलेट कनेक्ट हो गया। उसके बाद ऊपर आपको क्या करना है, LZUSDC आपके पास जो होगा वो आपने यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है। और नीचे जो मतलब आपके पास EPT है, मतलब उसी में हमने स्वैप करना है। सबसे पहले मैं यहाँ पे EPT पे सेलेक्ट कर लेता हूँ। और यहाँ पे आई थिंक सो LUSDC तो हमने सेलेक्ट किया। यहाँ पे APT आ गया तो मैं APT को सेलेक्ट कर लेता हूँ। ऊपर दोबारा चेंज हो गया, BLT आ गया तो मैं क्या करता हूँ, दोबारा जो है LUSDC सेलेक्ट कर लेता हूँ। आपने जो है वो ये ऊपर LUSD जो आपके पास बैलेंस है, बैलेंस पे क्लिक करना है, मैक्सिमम सेलेक्ट हो जाएगा। उसके बाद आपको स्वैप कर लेना है। तो इस तरह जो है वो आपकी ट्रांजेक्शन भी सारी हो गई, टास्क भी सारे कंप्लीट हो गए। और आपका जो है वो यहाँ से मतलब जितनी कम फीस लग रही थी उस हिसाब से जो है मैंने आपको सारे टास्क भी करा दिए। और आपका जो है वो सारा जो है वो क्वेस्ट 2 कंप्लीट करा दिया मैंने। लेकिन टास्क 4 रहता है, उसमें किस तरह जो है वो आपने पार्टिसिपेट करना है वो मैं आपको बता देता हूँ। ये हमारा टास्क हो गया, ये वाला भी क्वेस्ट 7 भी हमारा हो गया, मतलब टास्क 7 जो है क्वेस्ट 2 का। ये देख सकते हैं अभी जो है वो हमारे ट्रांजेक्शन जो है वो स्वैप हो गई है, हमारा EPT हमारे पास आ गया। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे जो है वो 7 टास्क भी कंप्लीट हो गया, 6 भी, 5 भी, ये सारे टास्क कंप्लीट हो गए। सिर्फ टास्क 4 रहता है। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे टास्क 4 को जो है वो यहाँ पे आपको एक ट्रेड लेनी है। लेकिन यहाँ पे जो मिनिमम ट्रेड है वो कितनी है वो भी आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ। और सबसे पहले यहाँ पे जो है वो मैं इस लिंक ओपन कर लेता हूँ। सबसे पहले लिंक ओपन करना है। और यहाँ पे ये क्या है, प्लेस अ सिंपल मार्केट ऑर्डर। तो ये चीज़ आपने याद रखनी है, मार्केट ऑर्डर। और यहाँ पे जो है वो यूजिंग वन ऑफ द इट्स फंडामेंटल प्रोडक्ट्स, मतलब जो फ्रंट एंड प्रोडक्ट या जो भी लिखा है। तो आपने क्या करना है, इनकी जो मतलब 3-4 जो भी एक्सचेंजेस होगी। तो ये देख सकते हैं राइज है, और जो मतलब दूसरी एक्सचेंज है काना लैब्स है, और स्वैप जीपीटी है। तो इन चारों में से किसी एक का यूज़ करके आपको एक ट्रेड लेनी है मार्केट ऑर्डर पे। ये बात याद रखिए, मार्केट पे लेनी है। सबसे पहले मैं चारों को ओपन कर रहा हूँ। ये देख सकते हैं इनके इंटरफेस राइज मार्केट का। तो ये जो है वो इनका मतलब यहाँ पे जो डिपॉजिट है वो ज़्यादा है, इस वजह से मैं इसको यूज़ नहीं कर रहा हूँ। बाकी जो है वो दूसरा जो ये एक्सचेंज है, इसको अगर हम यूज़ करते हैं तो इसका इंटरफेस मुझे अच्छा नहीं लग रहा, मतलब थोड़ा सा डिफिकल्ट लग रहा है। तो इसको भी हम जो है वो हटा देते हैं। आपको किसी एक का यूज़ करना है। काना लैब को मैं यूज़ कर जो है वो यहाँ से ओपन कर लेता हूँ। काना लैब जो है वो एक सिंपल सा प्रोसेस लग रहा है मुझे। लेकिन इसको जो है वो मैं चाह रहा हूँ कि इसको लास्ट वाले को भी देख ले, उसके बाद जो है वो हम डिसाइड करते हैं। तो लास्ट वाला जो है स्वैप जीपीटी, इसको भी मैं ओपन कर लेता हूँ। ये भी थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है। तो आई थिंक सो काना लैब बिल्कुल बेस्ट है। तो आप इस जो है वो काना लैब को यूज़ कर सकते हैं। मैं यूज़ कर रहा हूँ, आप चारों में से किसी को भी यूज़ कर सकते हैं। लेकिन मैं इसको यूज़ कर रहा हूँ। करेक्ट वॉलेट पे क्लिक करता हूँ, पेट्रा को सेलेक्ट करता हूँ। तो आपने क्या करना है, पेट्रा एक्सटेंशन आपकी मस्त होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पे पेट्रा का ऑप्शन आ रहा है, मार्टिन का भी ऑप्शन नहीं आ रहा। तो आपको जो है वैसे भी आपके पास पेट्रा ही हो गई। तो जैसे ही यहाँ पे मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ, मेरा एड्रेस आ जाएगा। उसके बाद आपके पास बैलेंस होना चाहिए। और यहाँ से जो है वो काना लैब पे क्लिक करेंगे। यहाँ से आपने इस तरह ओपन करना है, सही है, मैंने वो स्टेप नहीं देखा था। उसके बाद आपको क्या करना है, डिपॉजिट एंड विड्रॉ का जो ऑप्शन है आपने इस पर क्लिक करना है। और आपके पास जो भी बैलेंस होगा वो यहाँ पे शो हो जाएगा आपके वॉलेट में। लेकिन आपको सबसे पहले यहाँ पे डिपॉजिट करना है। मेरे पास ज़्यादा है, लेकिन आपके पास 0.5 होना चाहिए। मैं 0.2 अगर यहाँ पे एंटर करता हूँ और इसको जो है वो ट्रांसफ़र भी कर लेते हैं। ये ट्रांसफ़र तो हो जाता है, 0.1 भी ट्रांसफ़र हो जाता है। लेकिन वहाँ पे जो मिनिमम ट्रेड है वो 0.5 की लगती है। तो मैं आपको यही सजेस्ट करूँगा कि आप 0.51 या 0.52 जितना आपके पास बैलेंस अवेलेबल है EPT में, आप उसको जो है वो यहाँ पे डिपॉजिट कर ले। और एक ट्रेड लेके इसको डायरेक्ट जो है वो आप वापस विड्रॉ भी कर सकते हैं। तो यहाँ से जो है मैं 0.2 मेरा आई थिंक हो गया है। लेकिन मैं क्या करता हूँ, मैंने जो है वो आप बातों बातों में इसको कर लिया है। लेकिन आपको क्या करना है, 0.5 ही करना है। तो मैं कहता हूँ 0.31 और कर लेता हूँ, जिससे मेरा 0.51 हो जाएगा। तो आपको एक ही ट्रेड लेनी है, क्योंकि वहाँ आपकी फ़ीस जो है वो 2 बार कट जाएगी। कम फीस कटती है, लेकिन फिर भी फीस तो कटती है। तो आपको क्या करना है, 0.5 ही करना है, 0.52 या 0.53, इस तरह जितना आपके पास बैलेंस अवेलेबल है उस हिसाब से आपको इसको ट्रांसफ़र करना है, ट्रांजेक्शन को अप्रूव करना है। ट्रांजेक्शन जैसी अप्रूव हो जाएगी, उसके बाद आपने इसको क्रॉस करना है। और यहाँ पे आपका बैलेंस आपको शो हो जाएगा। मतलब अगर आपके पास EPT है तो सबसे पहले आपको उसको सेल करना पड़ेगा, क्योंकि आपके पास EPT अवेलेबल है कि आपने EPT को डिपॉजिट किया हुआ है ना। तो मार्केट ऑर्डर रहने देना है, जैसे कि मैंने आपको बताया, ये इंपॉर्टेंट है। उसके बाद सेल पे जाना है। आपके पास जितना भी EPT अवेलेबल होगा वो यहाँ पे शो हो जाएगा।
लेकिन आपको यहाँ पे क्या करना है, 0.5 की ट्रेड लेनी है, 0.51 की ट्रेड लेनी है, 0.52 की ट्रेड लेनी है। 0.5 की मैं ट्रेड ले रहा हूँ और उसके बाद मैं इसको सेल भी करूँगा। सेम प्रोसेस आपको यहाँ पे करना है, लेकिन 0.51 या 0.52 आप ले लेना, क्योंकि यहाँ पे मे बी थोड़ी सी फीस वगैरह कट जाए, उसके बाद आपको जो है वो प्रॉब्लम हो जाए यहाँ पे। तो सबसे पहले 0.51 की मैं ट्रेड, सॉरी मैंने 0.5 की ले ली, लेकिन आप 0.51 की ट्रेड ले लेना, सही है। और वहाँ पे डिपॉजिट भी 0.52 कर लेना। और उसके बाद जैसे ही यहाँ पे मेरी ट्रांजैक्शन हो जाएगी, यहाँ पे देख सकते हैं मुझे जो है वो USDC रिसीव हो गया, ऊपर आपको शो भी हो रहा है। अभी आपको क्या करना पड़ेगा, जो एपीटी आपने सेल किया उसको दोबारा यहाँ से जो है वो आपको बाई करना पड़ेगा और उसको विड्रॉ करना पड़ेगा। तो मैं बाई वाले सेक्शन पे जाता हूँ, मार्केट पे रहने देता हूँ, और यहाँ पे मेरी 2 ट्रेड भी हो जाएगी और हमारा टास्क जो है वो सिंपली कंप्लीट भी हो जाएगा। अभी यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, नीचे आपको एपीटी में बैलेंस लिखना पड़ेगा। मुश्किल काम ये है, मतलब आपको क्या करना है, 0.5 तो आपको लिखना ही लिखना है, क्योंकि 0.5 से कम की ट्रेड नहीं होती। तो 0.5 आप लिखेंगे तो इनसफिशिएंट बैलेंस बताएगा, लेकिन आपने थोड़ा सा वेट करना है, ये खुद ही बैलेंस आ जाता है, मतलब ये अपडेट होता रहता है। तो आप 0.5 करें, 9 करेंगे, इस तरह करेंगे तो आपका प्लेस ऑर्डर ही प्लेस नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे जो है वो मतलब ऑर्डर आपका प्लेस नहीं होता। 0.5 जो है मिनिमम है, इस वजह से मैं आपको कह रहा था कि आपने क्या करना है, यहाँ पे मैंने 0.5 की ट्रेड ले ली, मैंने जो है वो थोड़ा सा वेट किया, और यहाँ पे जो है जैसे ही मैंने थोड़ा सा वेट किया, उसके बाद मेरे यहाँ पे 0.5 की ट्रेड लग गई। मतलब इनसफिशिएंट बैलेंस इसने नहीं दिखाया, आपको दिखाएगा। तो इसलिए मैं कह रहा था 0.51 आप यहाँ पे जो है वो ट्रेड ले लेना, और उसके बाद 0.51 ही दोबारा जो है वो बाई भी कर लेना। तो यहाँ पे 0.5 की मेरी ट्रेड लग गई, ये देख सकते हैं मेरे ट्रांजेक्शन भी सक्सेसफुल हो गई, और मेरा USDC 0.08 थोड़ा सा रह गया, लेकिन खैर इतना नहीं है, 0.08 USDC रहता है, सही है। तो इतना कोई मुश्किल नहीं है। उसके बाद आपने विड्रॉ वाले सेक्शन पे जाना है, डिपॉजिट विड्रॉ पे, ऊपर आपको विड्रॉ का ऑप्शन नज़र आया, आपने विड्रॉ पे क्लिक करना है, और यहाँ से जो है वो आपको मैक्सिमम सेलेक्ट करना है और इसको विड्रॉ कर लेना है। तो जैसे मैक्सिमम कर ले, तो सॉरी ये तो क्लियर है, ये वाला मैक्सिमम है। मैक्सिमम पे क्लिक करता हूँ, और 0.51 मैंने किया था, 0.509, मतलब थोड़ी सी फीस कटी है, कोई इशू नहीं है, क्योंकि हमारा टास्क जो है वो यहाँ से कंप्लीट हो गया है। तो ये जो है वो आपको यहाँ पे टास्क कंप्लीट करने के लिए थोड़े बहुत फीस तो देनी पड़ेगी, उसी के हिसाब से आपको बड़ा एयर ड्रॉप मिल सकता है एप्टोस का। तो सबसे पहले यहाँ पे ट्रांजेक्शन को मैंने अप्रूव किया, जैसे ही ट्रांजेक्शन को अप्रूव किया, और यहाँ से जो है वो हमारा बैलेंस विड्रॉ हो गया, और ये वाला टास्क भी हमारा कंप्लीट हो गया काना लैब का, और ये 4 टास्क भी हमारे कंप्लीट हो गए। आई होप सो आपको सारी चीज़ें क्लियर हो गई, मैंने एक एक चीज़ आपको समझा दी है, जितना पॉसिबल हो सका डिटेल से मैंने आपको समझाया, सारे टास्क आपको लाइव करके दिखाए हैं। आई होप सो आप वीडियो को लाइक कर देंगे और अच्छा सा प्यारा सा कमेंट भी कर देंगे। और जितनी कम फीस लग रही थी, मैंने यहाँ पे काम हो रहा था कम से कम फीस में, और जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो आपको ये गूगल फॉर्म, जो लास्ट टास्क है गूगल फॉर्म, ये आपको मस्ट फिल करने हैं। 31 दिसंबर तक जो है वो ये चलने वाला है। तो आपको क्या करना है, पेट्रा वॉलेट जिससे आपने जो है ट्रांजेक्शन किया, उसका एड्रेस आपने कॉपी करना है। ये फ़ीस वगैरह मैं बाद में कैलकुलेट करूँगा। और उसके बाद यहाँ पे ये एड्रेस सबमिट करने इस फॉर्म में, तो ये फॉर्म फिल करना मस्ट है। और उसके बाद जो है एड्रेस को पेस्ट करता हूँ, सबमिट करता हूँ, हमारा फॉर्म जो है वो सबमिट हो गया। तो हमारा क्विज़ 2 भी यहाँ से कंप्लीट हो गया। जैसे ही हमारा क्विज़ 2 कंप्लीट हो गया, हमारा टास्क डन, मतलब जो है वो नेक्स्ट क्वेस्ट आएगा उसके लिए हम काम करेंगे, कि ये वाला तो हमारा यहाँ से कंप्लीट हो चुका है। अभी आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले मैं फ़ीस को कैलकुलेट करके दिखा दूँ, क्योंकि बहुत से लोगों को जो है वो फ़ीस की टेंशन पड़ी होती है। तो मेरा जो स्टार्ट में था 1.827, मुझे अभी भी याद है, आपको याद हो या ना याद हो। और यहाँ पे जो है वो अभी 1.630, मतलब यहाँ पे जो है वो अभी थोड़ी सी फीस कटी है। हम देखते हैं, इसके कैलकुलेट करते हैं कि हमारी टोटल फ़ीस कितनी लगी है, वो भी आपको मैं यहाँ पे बताने वाला हूँ इस वीडियो में। तो अगर इस बात पे वीडियो अच्छी लगी, अब तो लाइक कर दो यार, फ़ीस भी कैलकुलेट करके दे रहा हूँ। यहाँ पे कौन मार्केट के पैंग हूँ, और यहाँ पे पहले हमारे पास कितना था, 1.827, मुझे याद है, सही है। अगर आपको याद नहीं हो तो वीडियो स्टार्ट पे चले जाए, आपको ये नजर गया 16.83 हमारा USDC उस वक्त था, सही है, जब हम स्टार्ट करने थे। अभी हमारे पास जो है वो 1.630 है, तो हमारा 15.0 मतलब 15, इसको कैलकुलेट कर लेता हूँ। तो इसका मतलब है कि हमारी जो फीस लगी है वो यहाँ पे लगी है $1.8, ऑलमोस्ट $1.8। ये फ़ीस क्यों लगी है हमारी, क्योंकि यहाँ पे हम ट्रांजेक्शन वगैरह की फ़ीस तो ऐसे भी देनी पड़ेगी, लेकिन जो आधा डॉलर हमारी फ़ीस गई है वो जो हमने वहाँ पे ट्रेड लिया था, फ्यूचर ट्रेड लिया था, उसमें हमारा $1 चल गया। अगर आप जो है वो, अगर आपको वहाँ पे प्रॉफिट हो जाता है तो $1 का आपको लॉस नहीं होगा, 0.8 में भी आपका काम हो जाएगा। लेकिन मुझे यहाँ पे जो है वो आधे डॉलर की वहाँ पे थोड़ी सी ट्रेड में
कहते हैं ना थोड़ा सा नुकसान हो गया, लेकिन खैर है, कोई इशू नहीं है। इतनी फ़ीस अभी भी नहीं कटी 1 पॉइंट, लेकिन फर्स्ट क्वेस्ट में हमारा जो है वो 8 ईपीटी जा रहा था, यहाँ पे 0 जो है वो ऑलमोस्ट 0.2 एपीटी में हमारा काम हो गया। आई होप सो आपको सारी चीज़ें अच्छी लगी है, मेरी वीडियो भी अच्छी लगी है। फॉर्म को मस्ट फिल कर लेना। बाकी अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो नीचे कमेंट कर सकते हैं, टेलीग्राम पे आके मुझसे पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।